नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, इसके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इससे पहले के कई सारे वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज दे सकते हैं, ठीक। ये जो टॉपिक जो है आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएसआई है, इन सभी को देखते हुए बनाया गया है, ठीक। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका मुख्यालय है, कौन कौन इसमें सदस्य देश होते हैं, क्यों इसकी स्थापना की गई है, इसी के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। करंट से लेके भी यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बनेंगे जो अभी आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। इंग्लिश में बोलो तो इसको यूएनओ बोलते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका नाम किसने रखा था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, उन्होंने ही इसका नाम रखा था यूएनओ, ठीक। और जो इसकी स्थापना हुई है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का ही एक शहर है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य कई सारे पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ते हैं। तो यूएनओ का जो नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये आप याद रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और स्थापना इसकी जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्थापना कब हुई थी, सीधे डायरेक्टली डेट सहित पूछता है इसमें। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे स्थापना जब हुई थी तो उस समय इसके कुछ सदस्य देश थे। प्रेजेंट टाइम में सदस्य देशों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। तो स्थापना के समय इसमें सदस्य देशों की संख्या केवल 51 थी। प्रेजेंट टाइम में सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है। 193 में जो अंतिम सदस्य देश है वो है दक्षिणी सूडान। ये वर्ष 2011 में नया सदस्य देश बन गया है। देखिए यहाँ पर संस्थापक सदस्य देश जो हैं इनकी संख्या 51 थी। वर्तमान सदस्य देश जो हैं इनकी संख्या 193 है, ठीक है। अंतिम सदस्य देश जो है ये है आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है ये बना है 14 जुलाई 2011 को, ठीक है। ये 14 जुलाई 2011 को इसका अंतिम सदस्य देश बना है। और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय भी पूछ लेता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ है, इसका मुख्यालय जो बना है ये न्यूयॉर्क में है। अमेरिका का ही शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और यूएनओ का जो भवन है, यूएनओ का जो भवन है ये 17 एकड़ भूमि पर बना है। 17 एकड़ भूमि है और ये 39 मंजिल का है। पूछ सकता है कितने मंजिल का है, तो ये 39 मंजिल का है और 17 एकड़ भूमि में बना है, 39 मंजिल का है। और वहाँ एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप जो है इस पर ये बना है। तो यूएनओ का भवन भी पूछ सकता है कितनी भूमि पर है, 17 एकड़ भूमि है, कितने मंजिल का है, तो 39 मंजिल का है, काफ़ी बड़ा होगा। और ये मैनहट्टन द्वीप पड़ता है वहाँ पर, उसी पर ये बना है, ठीक। और ये जो ज़मीन थी 17 एकड़, वहाँ के एक राजा थे जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर,
जॉन डी रॉकफेलर जो थे ने दान की थी। ये ज़मीन जो थी वहाँ के एक राजा थे जॉन डी रॉकफेलर, इन्होंने ही ये ज़मीन दान में दी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसका जो कार्यालय है, इसका मुख्य कार्यालय इवेनो का 1952 में बना है। मुख्य कार्यालय कब बना? 1952 में बना और प्रथम महासभा की बैठक इसी में हुई। प्रथम महासभा की बैठक हुई जो कि 1952 में हुई। इसी कार्यालय में महासभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 1952 में हुई और कार्यालय जो था इसका 52 में ही बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं, जो इवेनो का ध्वज है, इवेनो का ध्वज, तो इसका ध्वज देख लीजिए किस आकार में बना है। इसका ध्वज जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये इस प्रकार से इसका ध्वज बना है। ये जो है यहाँ पर सफ़ेद कलर में आकृति ये ध्वज की है, ठीक है। ये कलर जो है सफ़ेद है। इसी को बोलेंगे विश्व मानचित्र। इवेनो ध्वज विश्व मानचित्र बीच में बना है। इवेनो ध्वज जो है इसी के बीचों बीच में ये विश्व मानचित्र बना है और इसके दोनों ओर यहाँ पर जैतून की बालियाँ हैं, इस प्रकार से वक्राकार स्थिति में, वक्राकार बाहर की ओर ओपन, ठीक है। ये दो जैतून की बालियाँ हैं। पूछ लेता है कि कौन सी बालियों का प्रयोग किया गया है, तो ये जैतून की बालियों का इसमें प्रयोग किया गया है। और ये जो इसकी पृष्ठभूमि है ये कैसी है? ये हल्के नीले कलर की है। पृष्ठभूमि जो है नीली है, ये आपको याद रखना है। पृष्ठभूमि कैसी है? नीली है और दो जैतून की बालियाँ इसमें, और बीच में यहाँ पर ये विश्व का मानचित्र बना है जो कि सफ़ेद कलर से बना हुआ है। तो ये आपका इवेनो का ध्वज हो गया। आगे देखते हैं इवेनो की जो मुख्य भाषाएं हैं, इसमें आएंगी अंग्रेजी और फ्रेंच। मुख्य भाषाएं इसकी हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, और अन्य जो भाषाएं हैं जिनको बाद में मान्यता मिली वो हैं इसमें चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, इनको यहाँ पर बाद में मान्यता मिली है, ठीक है। इवेनो का बजट नीचे देख लेते हैं और कार्यकाल देख लीजिए। जो भाषाएं हैं इवेनो की मुख्य भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, लेकिन अन्य जो भाषाएं जिनको बाद में मान्यता मिली है वो भाषाएं आपकी हैं चीनी, रसियन और अरबी तथा फ्रेंच, स्पेनिश। इस प्रकार से ये 4 भाषाएं हैं। वर्ष 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रयास किया गया था कि हिंदी भाषा को भी यहाँ पर दर्जा दिया जाए, इसमें इवेनो में शामिल किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसके लिए प्रयास जारी है क्योंकि प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष में विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो अगले वर्ष 2021 में विश्व हिंदी दिवस आपके इंडिया में एमपी जो है इसमें देवास नामक स्थान पर इसका आयोजन होगा। विश्व हिंदी दिवस नाम का एक सम्मेलन होगा जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें प्रयास किए गए हैं कि इवेनो में भी हिंदी को मान्यता मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ है। आगे देखिए इवेनो के जो महासचिव हैं
अब तक इसमें कुल टोटल 9 महासचिव हुए हैं। तो पहले महासचिव का भी पूछ लेता है या वर्तमान में महासचिव कौन है। तो प्रथम जो महासचिव थे वो थे त्रिग्वेली। त्रिग्वेली जो थे ये नॉर्वे के थे। नॉर्वे जो देश है वहीं के थे इसके पहले महासचिव त्रिग्वेली। और जो वर्तमान में महासचिव हैं ये 9वें हैं, इनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस जो हैं ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है, और ये 9वें नंबर के हैं। इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है 1 जनवरी 2017 से, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये 9वें नंबर के हैं एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। ये आपको याद रखना है, करेंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। और जो महासचिव होता है, महासचिव जो होता है उसका जो कार्यकाल है, तो महासचिव का कार्यकाल सभी को पता होना चाहिए 5 वर्ष तक का होता है, ठीक है। यानी कि जो एंटोनियो गुतरेस हैं ये 17/5/2022 तक ये रहेंगे महासचिव। इसके बाद कोई नया महासचिव बनेगा, ठीक है। इसके अलावा यूएनओ का जो बजट है, यूएनओ का जो बजट है प्रति 2 वर्ष में महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। तो यूएनओ का बजट प्रति 2 वर्ष में महासचिव पेश करता है, ठीक है। और महासभा जो है, महासभा अनुमोदन करती है इसका। महासभा इसका अनुमोदन करती है कि बजट ये सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से महासचिव के द्वारा ये बजट प्रति 2 वर्ष में पेश किया जाता है और महासभा इसका अनुमोदन करेगी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर यूएनओ जो है इसके अंग कितने हैं, तो यूएनओ में टोटल 6 अंग हैं। देखिए कौन कौन से हैं। यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, और तीसरा पॉइंट जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इस प्रकार से ये इसके 6 अंग हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनके विषय में हमें लोगों को पढ़ना है, जो सुरक्षा परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है। सुरक्षा परिषद, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि भारत भी इससे रिलेटेड है। जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, ठीक है, और वो 2 भागों में विभाजित होते हैं। टोटल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या यहाँ पर 10 होती है। अस्थायी सदस्य जो देश जो हैं वो प्रति 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, और स्थायी सदस्य देश वो परमानेंट हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए स्थायी सदस्य देश, इसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। इस प्रकार से ये स्थायी सदस्य देश हैं। और अस्थायी सदस्य देश जो हैं इनकी संख्या है 10। स्थायी सदस्य देश 5 हैं, अस्थायी सदस्य देश कितने हैं 10, और प्रति 2 वर्ष में ये चेंज होते रहते हैं। प्रति 2 वर्ष में परिवर्तित
प्रति 2 वर्ष में परिवर्तित होते हैं। तो अब तक जो भारत है इसका अस्थायी सदस्य देश कितनी बार रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो भारत जो है अस्थायी सदस्य देश में 7 बार रहा है, ठीक है। भारत जो है अब तक 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, और आगे आने वाले किस वर्ष में भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य देश बनने वाला, एक करेंट का आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर वर्ष 2021-22 में भारत सदस्य बनेगा, ठीक है। भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य बनेगा 2021 और 22 के लिए। अब तक कुल 7 बार रह चुका है, अगली 8वीं बार ये भारत इसका सदस्य देश बनने वाला है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके विषय में यहाँ पर देख लें, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में 2 पॉइंट देखते हैं, 2-3 पॉइंट हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 3 अप्रैल 1946 को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है ये द हेग में है। द हेग जो है ये नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। द हेग जो है ये नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। इसी में इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से कुछ लोगों ने कार्य किया है, ठीक है। तो भारत की ओर से न्यायालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक, और न्यायाधीश के रूप में RS पाठक। न्यायाधीश जो है ये RS पाठक रह चुके हैं इसमें। और आगे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है तो इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से, संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारतीय अध्यक्ष जो रहे हैं ये हैं श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं ये इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारतीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सभा जो है, संयुक्त राष्ट्र सभा कर लेंगे, महासभा नहीं। संयुक्त राष्ट्र सभा जो है इसके भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? तो श्री विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश हैं इनकी संख्या 5 है, ठीक। इन्हीं के पास होती है वीटो पावर। स्थायी सदस्य देशों के पास ही वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब होता है अगर किसी देश में कोई यहाँ पर युद्ध छिड़ गया है, कोई हमला हुआ है, तो वो अपनी समस्या को समाधान करने के लिए इनों में लेके जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यहाँ पर ही जो इसके सदस्य देश हैं उनका जो समझौता होता है, इसके अलावा उसका जो न्याय यहाँ पर ही होता है। तो इसमें जो ये स्थायी सदस्य देश हैं इनके पास वीटो पावर होती है, ये अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति के जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी समस्या का समाधान के लिए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया अगर किसी भी एक सदस्य ने, ठीक, तो उसका जो वहाँ पर निर्णय है वो रोक दिया जाएगा। यानी कि जो सदस्य देश हैं स्थायी वाले इन्हीं के पास वीटो पावर होती है।
तो इसमें से जो रूस देश है ये अब तक सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग कर चुका है। टोटल इसने 141 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है, ठीक है। और चीन ने सबसे कम बार किया है, अब तक चीन ने केवल 15 बार ही वीटो पावर का प्रयोग किया है, ठीक। तो इस प्रकार से 5 जो सदस्य देश हैं इनके पास ही केवल वीटो पावर होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है इस टॉपिक को समझा, और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से, और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सकेगी, ठीक है। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।